हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग मंथली कंपाइलेशन जो हमारा आता है उसका अप्रैल 2021 का हम कवर करेंगे। ठीक है, टॉप 100 करंट अफेयर्स जो होते हैं वो हम कवर करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीक से आपके होपफुली हम स्टार्ट कर पाएँ उस सीरीज़ को। वीकली करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करें क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड है कि करंट अफेयर्स फिर से लाया जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। किस देश में भारत की सहायता से रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित किया जा रहा है? योर ऑप्शंस आर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। ठीक है, तो बांग्लादेश में यह स्टार्ट किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। बांग्लादेश की सरकार पद्मा नदी के पूर्वी हिस्से में, एक्सप्लेनेशन को प्लीज़ ध्यान से पढ़ा करो क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट के थ्रू भी आ सकते हैं। तो कहाँ पर है ये? पद्मा नदी के पूर्वी हिस्से में स्थित रूपपुर में भारत की सहायता से अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना रही है। भारत बांग्लादेश को दी गई क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए ट्रांसमिशन लाइनों के विकास में सहायता करेगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपको याद रहनी चाहिए कि कहाँ पर यह बनाया जा रहा है और भारत किस रूप में इसकी सहायता करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शंस हैं चित्रकूट में, खजुराहो में, इंदौर में या फिर औरंगाबाद में। ठीक है, तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वह खजुराहो में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाल ही में मध्य प्रदेश के खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। बुंदेलखंड के राजा महाराजा छत्रसाल के नाम पर स्थापित इस कन्वेंशन सेंटर को पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, याद रखिए कि कौन सी योजना के तहत बनाया जा रहा है और किस डिपार्टमेंट के थ्रू बनाया जा रहा है। ये दोनों चीज़ें याद रहनी चाहिए। नासा और इसरो द्वारा निर्माणाधीन संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है आसार, निसार, एसआर या फिर एशार। ठीक है, तो जो नाम दिया गया है वह है निसार। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो संयुक्त रूप से निसार नामक SUV के आकार के उपग्रह को विकसित करने हेतु कार्य कर रहे हैं। इस उपग्रह को वर्ष 2022 में श्रीहरिकोटा यानी कि आंध्र प्रदेश में जो है श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक ध्रुवीय कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि नासा इसरो SAR का संक्षिप्त नाम है। निसार जो है मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है ये। ओके, ठीक है, तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा। ये कब लॉन्च किया जाएगा ये भी याद रखना। ठीक है, हाल ही में कहाँ भारत और दक्षिण कोरिया मैत्री पार्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं नई दिल्ली में, मुंबई में या फिर सियोल, बुसान में। कहाँ पर किया गया है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री और उनके दक्षिण कोरियाई समकक्ष ने दिल्ली छावनी में आयोजित एक समारोह में भारत दक्षिण कोरिया मैत्री पार्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। कंट्री का नाम याद रखिएगा कि और दूसरा कंट्री कौन सा है। राइट, नेक्स्ट है, हाल ही में किसको वर्ष 2020 के सरस्वती सम्मान से नवाजा जाएगा? योर ऑप्शंस आर किरण पटेल, कृष्णा सोबती या फिर डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले या फिर अशोक जाधव। ठीक है, तो इस पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया जाएगा वो हैं आपके डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं ये। ठीक है, और उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है सनातन। उनकी पुस्तक सनातन के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और अमेरिका के विशेष बलों द्वारा कहाँ संयुक्त युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 का आयोजन किया गया है? गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिटरली आई एम टेलिंग यू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
बाकी के जितने भी अभ्यास हैं उन सबको एक जगह लिख लीजिए, किस किस कंट्री के बीच में हो रहा है ये लिख लीजिए, कहाँ पर उनका आयोजन हो रहा है ये लिख लीजिए, भारत की ओर से किसी भी विमान या फिर किस चीज़ का उसमें यूज़ किया जा रहा है ये लिख लीजिए। सारे अभ्यासों की एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहाँ से एक ना एक जरूर आएगा। ओके, यहाँ ऑप्शन है मेघालय, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। सो आंसर इज़ हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाल ही में भारत और अमेरिका के विशेष बलों द्वारा हिमाचल प्रदेश में संयुक्त युद्धाभ्यास जिसका नाम है वज्र प्रहार 2021 का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। यह वज्र प्रहार का 11वां संस्करण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट 11वां संस्करण था, जो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया है। संस्करण कौन सा है, किस किस कंट्री के बीच में हुआ है, कहाँ पर हुआ है, अभ्यास का नाम क्या है, राइट, ये चीज़ें याद रखनी होती हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस तिथि को भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। योर ऑप्शंस आर 6 मार्च, 6 अगस्त, 6 सितंबर या फिर 6 दिसंबर। ओके, सो योर आंसर इज 6 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत और बांग्लादेश मित्रता की 50वीं वर्षगांठ को, याद रखिएगा कौन सी वर्षगांठ है, चिन्हित करने के लिए 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि इसी दिन भारत ने वर्ष 1971 में बांग्लादेश को मान्यता दी थी, राइट। हाल ही में ढाका बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी का संयुक्त रूप से उद्घाटन भी यहाँ पर किया गया है। याद रख लेना, मोटा मोटा अगर पूछ लिया जाता है कि इस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है तो आपको याद रहना चाहिए कौन सा कंट्री उसमें शामिल है, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। योर ऑप्शन आर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, रजनीकांत या फिर शाहरुख खान। ओके, एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर रजनीकांत है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ आई वांट टू टेल यू समथिंग। वैसे तो हमारा जो एग्ज़ाम से पहले एक कंपाइलेशन हम लोग निकालेंगे, उसमें क्या होगा, सारे ही पुरस्कार एक जगह होंगे, जितने भी दिवस मनाए जाते हैं वो एक जगह हम लोग देंगे, यानी कि जो हमारी मैगज़ीन आएगी, हालांकि ऑनलाइन ही आएगी, जो मैगज़ीन आएगी उसमें हम सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से कंसाइज करके देंगे, 1 ईयर का करंट अफेयर्स, राइट, वो हमारे कोर्स में शामिल है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, जो पेड वाले बच्चे नहीं हैं, जो नहीं लेना चाहते हैं उस मैगज़ीन को, क्योंकि वो पेड होगी, वो इस चीज़ को प्लीज़ करते जाएं कि जितने भी पुरस्कार हैं उनको एक जगह नोट कर लीजिए, जितने भी दिवस मनाए जाते हैं उनको एक जगह नोट कर लीजिए, प्लस उनकी थीम, ठीक है, उनकी थीम नोट कर लीजिए, अभ्यास हुए, इंडेक्स हुए, सारी रैंक कहाँ कहाँ पर कौन सी इंडिया को मिली हैं, ठीक है, 3 स्पेशल रैंक जितनी भी 3 कंट्री होती हैं उनको नोट कर लीजिए। दीज थिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, हम इनको निगलेक्ट कर देते हैं लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो इसका आंसर मैंने बता दिया, वापस से क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपने पे। जाने माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को 2019 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। क्यों प्रदान किया जाता है ये चीज़ याद रखिएगा, 2019 की बात हो रही है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है। गाइस प्लीज़ ईयर याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ 2021 की बात हो रही है। तो भारत का स्थान कौन सा है, 112 में, 140वां, 136वां या फिर 143वां। करेक्ट आंसर इज़ 140, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, राइट। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत 28 पायदान नीचे आ गया है। भारत रैंकिंग में 156 देशों, टोटल कंट्री कितने थे 156, इंडिया का स्थान कौन सा है 140, ठीक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 112वां था, ठीक है। और इसके अलावा जो 3 कंट्री हैं, दक्षिण एशियाई देशों में बात हो रही है, तो बांग्लादेश 65वें स्थान पर है, नेपाल 106वें और पाकिस्तान 153वें। इसके बाद अफगानिस्तान 156वें स्थान पर है और भूटान 130वें और श्रीलंका 116वें। मोटा मोटा याद रख लेना, आई डोंट थिंक सो या कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन एक चीज़ मेरे को बतानी थी, भूल गई मैं क्या बताना चाहती थी। हाँ जी, इंडेक्स जब आप नोट करते हो तो उसमें ये याद रखा करो कि इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। जो भी इंडेक्स है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडेक्स जो है एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या पर्टिकुलर कोई भी ग्रुप है उसके द्वारा जारी की जाती है, तो वो आप डिफरेंट याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस नगर निगम ने खुद को BSE सूची में शामिल किया है या फिर सूचीबद्ध किया है। और ऑप्शंस आर अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। ओके, सो करेक्ट आंसर इज गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट।
गाजियाबाद नगर निगम ने खुद को BSE मीन्स टू से कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया है। BSE बॉन्ड का उपयोग करके निजी प्लेसमेंट बेसिस पर नगर निगम नगर निगम बॉन्ड जारी करके सफलतापूर्वक 150 करोड़ रुपए जुटाए। यह देश में किसी भी नगर निगम द्वारा जारी किया गया पहला ग्रीन बॉन्ड है गाइस, प्लीज़ इसको याद रखिएगा क्योंकि फर्स्ट है। गाजियाबाद नगर निगम उत्तर प्रदेश राज्य में धन जुटाने वाला दूसरा नगर निगम है। इससे पहले लखनऊ नगर निगम को BSE में सूचीबद्ध किया गया था। पहला कौन सा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है। फिर से एक अभ्यास आ गया है। ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, नेपाल और भूटान। देखिए ये आयोजित कहाँ किया जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आयोजित किया जा रहा है ये बांग्लादेश में, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बांग्लादेश में शांतिर अग्रसेना 2021 यानी कि शांति का फ्रंट रनर नामक एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा। इस अभ्यास का विषय क्या होगा, रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। गाइस थीम जो है किसी किसी अभ्यास के भी जारी किए जाते हैं, किसी किसी डे के भी जारी कर दिए जाते हैं, किसी किसी कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, समिट जो होते हैं उनके भी थीम जारी कर दिए जाते हैं। तो आप प्लीज़ थीम पर फोकस करिए। सो इसकी थीम क्या है, रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। बहुराष्ट्रीय है ये अभ्यास। इसमें भारतीय सैन्य दल के साथ साथ बहुराष्ट्रीय मिनिस्ट्री से काफ़ी सारे नेशंस उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इंडिया के साथ साथ यहाँ पर श्रीलंका, नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, UK, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर भी सैन्य पर्यवेक्षकों के रूप में अभ्यास में भाग लेंगे। सो प्लीज़ इन कंट्रीज़ के नाम याद रखिएगा क्योंकि वो सारे कंट्रीज़ वहाँ पर 4 नाम दे देगा, इनमें से कौन सा शामिल नहीं हुआ था पूछ लेगा आपसे और आप फिर घूम जाएंगे अगर याद नहीं हुआ तो। हाल ही में देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बना है। ऑप्शन से पश्चिम मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे या फिर दक्षिण पश्चिमी रेलवे। सो करेक्ट आंसर इज पश्चिम मध्य रेलवे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है। पहला कैसा बना है, विद्युतीकृत है, राइट। जोन के अंतर्गत आने वाली 3012 किलोमीटर की रेलवे लाइन विद्युतीकृत हो चुकी है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 7.5 से कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड एडवाइस देती जाऊँगी कि आप लोग किस तरीके से नोट्स बना सकते हो। अब बात यहाँ पर आ रही है कि किसके द्वारा पूछा गया है, ये GDP पूछा गया विश्व बैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए विश्व बैंक के अकॉर्डिंग, IMF के अकॉर्डिंग, बहुत सारी और भी जो हमारी इकोनॉमिकली जो भी संस्थाएं हैं वो जारी करती हैं अपने अपने अनुमान जारी करती हैं कि इस साल क्या GDP रह सकता है, कितना घाटा, वॉटएवर जो भी जारी किया जाता है वो सारे आप एक जगह नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं ये अपनी चीज़ें कुछ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमेशा मैं इसी तरीके से चीज़ों को इकट्ठा करती हूँ। लाइक जो भी इम्पोर्टेंट है, जितने भी आंकड़े जारी किए गए हैं वो एक जगह इकट्ठा रहेंगे, ठीक है। जितने भी इंडेक्सेस हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। इस तरीके से आप लोग उसको करंट को कंसाइज कर सकते हो, राइट, ठीक है। ऑप्शन है 8.5%, 9.5%, 10.5%, 12.5%। सो करेक्ट आंसर 12.5%, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विश्व बैंक ने कहा है कि कोविड-19 के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बीच महत्वपूर्ण अनिश्चितता को देखते हुए भारत की वास्तविक GDP 7.5% से 12.5% तक हो सकती है। IMF ने जारी, देखिए हमने 2 संस्थाओं का तो यहीं पर दे दिया। IMF के अकॉर्डिंग हमने बता दिया है 2021 और 22 के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर, ये दल नहीं दर होगा यहाँ पे, 11.5% रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है। अनुमान लगा ही दिया है, देखते हैं होता क्या है आगे। किस प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इंपॉर्टेंट है, यानी किसी भी समिट में इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। हालांकि यहाँ पर स्टेट्स की बात हो रही है। सो दिल्ली जो है रिप्रेजेंट करेगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि दिल्ली को इस वर्ष आमंत्रित किया गया है, हालांकि अभी तक यह सदस्य देशों में हिस्सा नहीं है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली उसमें सदस्य के रूप में शामिल है या नहीं, तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक वर्ष कब राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है? योर ऑप्शंस आर 5 अप्रैल, 10 अप्रैल, 8 अप्रैल या फिर 15 अप्रैल। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज 5 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 5 अप्रैल को पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 58वां, गाइस प्लीज संस्करण याद रखिएगा, 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2021 की थीम क्या रही है? कोविड-19 से आगे सतत नौ परिवहन। सो प्लीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19, ठीक है, ये इसकी थीम है। सो ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, जिसको शॉर्ट में पीएम कुसुम के नाम से जाना जाता है, योजना के अंतर्गत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? योर ऑप्शंस आर अम्बाला, गौतम बुद्ध नगर, जयपुर या फिर जैसलमेर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज जयपुर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर यानी कि राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान जिले के कोटपुतली तहसील में स्थापित किया जा रहा है। इस संयंत्र से प्रत्येक वर्ष 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित बिम्स्टेक की 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी? कोई भी समिट है, कौन सी नंबर का है, थीम क्या है, किस किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है, इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है, अध्यक्षता किसने की है, ऐसी कुछ चीज़ों को नोट कर लिया करिए। यही होता है नोट्स बनाने का मतलब, ये नहीं कि आप पूरी उस थ्योरी को लिख रही हो। ठीक है, सो ऑप्शंस है भारत, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। करेक्ट आंसर पूछा गया है कि अध्यक्षता किसने की है। ठीक है, तो किसकी नेतृत्व में ये हुआ है? वो है आपका श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बिम्स्टेक की 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक श्रीलंका की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। भारत के विदेश मंत्री ने, ठीक है, बिम्स्टेक की 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया है। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, तो यहाँ बोला गया है कि भारत के विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर ने वहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन बनाई है? ऑप्शन है आपके यूएसए, ब्रिटेन, रूस और भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि रूस ने ही वह वैक्सीन बनाई है और अब तक 17,000 समथिंग डोज वह तैयार कर चुका है। ठीक है, 17,000। ओके, रूस ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन बनाई है। जानवरों के लिए इस कोरोना के टीके को कार्निवेक को नाम दिया गया है। यह जानवरों में कोविड-19 को रोकने के लिए दुनिया का पहला और एकमात्र उत्पाद है। ओके, देखिए ऊपर हमने जो क्वेश्चन दिया वो इस तरीके से दिया है कि जानवरों के लिए पहली वैक्सीन किसने बनाई है? रूस ने बनाई है। क्वेश्चन वहाँ पर इस वैक्सीन के नाम से भी आ सकता है कि यह वैक्सीन किसने बनाई है, किसके लिए बनाई है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। हाल ही में सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? योर ऑप्शंस आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा और दिल्ली। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो है वह आपका राजस्थान है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का वार्षिक बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसको बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शंस तो दिखा दिए, आंसर भी दिखा दिया मैंने आपको। अजीत सिन्हा, रमेश यादव या फिर फुरकान अहमद, शब्बीर हुसैन, शेखामंद खंडवाला, क्या नाम है? ठीक है, आंसर आपका फुरकान अहमद है। दिख गया आपको, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। शब्बीर हुसैन, एक सेकेंड, ऐसा कैसे हो सकता है? शब्बीर हुसैन शेखामंड खंडवाला बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई की नई प्रमुख बनी है। इससे पहले वह गुजरात के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। एक सेकेंड, कुछ गलत हुआ है। गलत ये हुआ है कि आंसर डी है, सी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये गलती से हो गया है, सी आंसर है। चलिए कोई बात नहीं।
नेक्स्ट है, हाल ही में किसको वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां जीडी बिरला पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शन है मोहन बजाज, अनिल खरे, सुमन चक्रवर्ती, शोभिता बनर्जी। ओके, सो करेक्ट आंसर जो है वो आपका है सुमन चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान व वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें कौन सा दिया गया, ये याद रखिएगा, ठीक है, किसको दिया गया और कौन सा दिया गया है, 30वें जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र कब विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल और 9 अप्रैल, ठीक है, और करेक्ट आंसर जो है वो आपका 6 अप्रैल है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? ऑप्शन है एलन जॉर्ज, पीटर स्टॉर्क, जेफरी रेसी या फिर अल्फ्रेड अहो। ओके, तो अवार्ड जीता है अल्फ्रेड अहो ने, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अल्फ्रेड वी अहो ने 2020 एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी AM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है। इसे औपचारिक रूप से कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है, या फिर आपसे ये भी पूछ लेगा, वो क्या पूछ लेगा, ये ट्यूरिंग अवार्ड किसने जीता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसको भारत का मुख्य न्यायाधीश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, ओके, नथालपति वेंकटरमण या फिर एल विश्वनाथन या फिर सुरेश वेणुपति, ठीक है। तो बता दीजिए आंसर क्या है इसका, किसको चुना गया है, फटाफट से आंसर कर दीजिए। नथालपति क्या है इनका नाम, ये अजीब सा। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नथालपति वेंकटरमण, तीसरी बार में पढ़ा गया है, करेक्ट, को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति NV रमन 24 अप्रैल 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। शॉर्ट नाम दे रखा है उनका। कौन से नंबर के बने हैं? 48वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, और वह कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। प्रश्न ये जरूर बनता है, पहले बना था रंजन गोगोई के बारे में क्वेश्चन बन चुका है कि वह कहाँ से संबंधित है, तो इनसे भी आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन है 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल। कब किया जाता है? 7, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन का आयोजन किया जाता है, और इस वर्ष इस दिवस की जो थीम है वो क्या रही है? सभी के लिए विनिष्पक्ष और स्वस्थ विश्व का निर्माण। ओके, थीम याद रखिएगा। बहुपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास जिसका नाम है ला पेरास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके पूर्वी हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। ओके, सो करेक्ट आंसर है पूर्वी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारतीय नौसेना के जहाज INS सतपुड़ा के साथ INS किल्तान पहली बार बहुपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास लॉ पेरोस में भाग ले रहे हैं, जिसका संचालन पूर्वी हिंद महासागर में किया जा रहा है। इस संयुक्त अभ्यास की शुरुआत फ्रांस द्वारा 2019 में की गई थी, ठीक है भाई। क्या कौन कौन भाग ले रहा है ये याद रखिएगा नाम प्लीज़, ठीक है, जहाज़ों के नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले बता चुकी हूँ, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया है? ऊपर बता चुकी हूँ ना, एक्सप्लेनेशन में ऊपर आंसर दिया था इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब आप लोगों को आंसर करना है 12.5%, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके 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 ओके, कहाँ गए हम? ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की यहाँ पर बात हो रही है, द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2021 रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2021 में 12.5% रहने का अनुमान रखा गया है। ज्ञात हो कि इससे पहले 2021 में 11.5% अनुमानित किया गया था। सॉरी गाइस, मैंने ऊपर 11.5 बताया था आंसर में, तभी मैं कंफ्यूज हो रही थी थोड़ी सी, अब उसको चेंज करके 12.5 कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो लेटेस्ट वाली जो है वो याद रखिएगा। हाल ही में किस नाम से सुप्रीम कोर्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे। आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन क्यों लग रहा है मेरे को, क्यों रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है? ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो है सो पेस है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल
सुपेस लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है कानूनी अनुसंधान के लिए न्यायाधीशों की सहायता करना। ओके, इसका जो फुल फॉर्म है ना वो है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जयराम सिन्हा, अरुणेश शाह, एस रमन या फिर कल्पेश कुमार। किसको चुना गया है? एस रमन को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सरकार ने एस रमन को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपनी मोबाइल ऐप पर 100 करोड़ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार कर दिया है? ऑप्शन है पेटीएम, भीम ऐप, फ़ोन पे या फिर गूगल पे। क्या यूज़ करते हैं आप बता दीजिए, आंसर क्या है? आंसर क्या है? आंसर है फ़ोन पे। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, ओके। पेमेंट प्लेटफॉर्म फ़ोनपे ने अपनी मोबाइल ऐप पर 100 करोड़ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है। इस ऐप ने यह कीर्तिमान महज 26 महीनों में रचा है, जो कि इंडियन पेमेंट स्पेस में अब तक किसी ने नहीं किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? ऑप्शन हैं केन बतिस्ता, जोगिंदर सिंह या फिर द ग्रेट खली। ओके, सो गाइस योर करेक्ट आंसर इज द ग्रेट खली। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। द ग्रेट खली को 2021 के WWE हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया है। द ग्रेट खली का आधिकारिक नाम दलीप सिंह राणा है। ओके, हाल ही में कौन भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला नाविक बन गई हैं? ऑप्शन है नेत्रा कुमारन, अरुणिमा सिंह या फिर अनुपम शर्मा या फिर कीर्ति पुनिया। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज नेत्रा कुमारन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओमान में आयोजित हुए एशियन क्वालिफायर्स में लेज़र रेडियल इवेंट के दौरान भारत की महिला नाविक नेत्रा कुमारन ने टॉप पर फिनिश करते हुए इतिहास रच दिया है और भारत के लिए ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला नाविक बन गई है। नेक्स्ट है, कहाँ अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं प्रयागराज, कानपुर, बाराबंकी और आगरा। ठीक है, करेक्ट आंसर बाराबंकी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। बजट में इन सब चीज़ों के बारे में दिया गया है, तो बजट को ध्यान से पढ़ लीजिए। वीडियो डल चुकी है उसकी स्पेशल टॉपिक वाली प्लेलिस्ट में। अयोध्या और लखनऊ के बीच बाराबंकी के ग्राम भवनियापुर खेवली में राम सनेही घाट पर 10 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश ने IIT खड़गपुर से इसकी विस्तृत कार्य योजना तैयार करवाने की कवायद शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि किससे की है, सहायता किससे ली है? संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र पर करीब 150 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आवंटन कितना किया गया ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर का राम वन गमन मार्ग बनाने की योजना की जा रही है? ऑप्शन है 100, 110, 210 या फिर 310। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो 210 है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में 210 किलोमीटर की राम वन गमन मार्ग बनाने की योजना बना रहा है।